हेलो स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग। ये आपका चैप्टर 5 होगा। इसमें दिया हुआ है डेटा हैंडलिंग, और डेटा हैंडलिंग में सबसे पहले एक चीज़ आती है डेटा। वो डेटा मतलब डाटा होता क्या है। डाटा की एक छोटी सी डेफिनेशन है। डाटा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, collection of information is are called डाटा। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन को जब भी हम कलेक्ट करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, डाटा होता है। जैसे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, या फिर आपके शहर में कितने बच्चे हैं, या फिर और भी इस तरह से आपके बैग में कितनी बुक्स हैं। बैग में बुक्स होने के साथ साथ आपके क्लास में कितने बच्चे, उन बच्चों के बैग्स में कितनी बुक्स हैं, उन बुक्स के जो डेटा कलेक्ट करना होता है, वो भी सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन जो होती है उसको कलेक्ट करने के बाद जो क्लियर होता है वो डेटा कहलाता है। किसी भी तरह की ये भी कह सकते हैं कि आपके एरिया में पॉपुलेशन कितनी है, आपके शहर में कितनी पॉपुलेशन है, कितने बच्चे हैं, कितने मेन हैं, कितने वोमेन हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डेटा होती हैं। ठीक है, और इस तरह का जो डेटा होता है जिसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ डाटा। रॉ डाटा रॉ डाटा की अगर हम बात करते हैं तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है कि डाटा अवेलेबल टू अस इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रॉ डाटा। ठीक है, रॉ डाटा का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा डाटा जो अनऑर्गेनाइज्ड हो, मतलब ऑर्गेनाइज ना हो, ऑर्गेनाइज न किया गया हो। ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये हुआ कि वो उसको पार्टिकुलर प्लेस में न रखा गया हो, मतलब उसमें सारी इंफॉर्मेशन मिक्स हो जाए। जैसे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ़ मेन। यहाँ पर हम सिर्फ अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन, मान लीजिए पॉपुलेशन, आपके एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 500 है। ठीक है, 500 पॉपुलेशन है। ये जो 500 पॉपुलेशन की हम बात करते हैं यही रॉ डाटा है। ठीक है, लेकिन इसको जब भी हम ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब पॉपुलेशन में आपके मेन होंगे, वोमेन होंगी और चिल्ड्रेन भी होंगे। ये तीनों लोग होंगे, तभी जाकर आपका ये जो भी इंफॉर्मेशन होगी इसको जब भी हम कैटेगरी वाइज रखेंगे कि मेन कितने हैं, वोमेन कितने हैं और चिल्ड्रेन कितने हैं, तब जाकर ये आपका एक तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक साथ अगर हम कहते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है, वो टोटल जो पॉपुलेशन की बात करते हैं वो आपका होता है रॉ डाटा। मान लीजिए कि मेन आपके 300 हो गए, वोमेन हो गई 250, सॉरी इसको ले लीजिए आप 200 मेन, 150 वोमेन और 50 हो गए आपके चिल्ड्रेन। तो मिलाकर जब भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 100 कर लेते हैं और ये 200 कर लेते हैं। 200 मेन, 200 वोमेन और 100 चिल्ड्रेन। मतलब ये हमने अरेंज कर लिया कि मेन कितने, वोमेन कितने और चिल्ड्रेन कितने हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज में रखेंगे तो आपका ये इन्फॉर्मेशन तो क्लियर हो गई, लेकिन एक साथ अगर रखेंगे तो वो हो जाएगी आपकी रॉ डाटा। ठीक है, इसके साथ साथ डाटा को किस तरह से अरेंज किया जाता है, किस तरह से उसको, मतलब ये कह सकते हैं कि उसको टेबल में बनाकर रखना होता है, या फिर उसको हम लोग बार ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, उसको उसमें कैसे हम अरेंज करते हैं बार ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो बार ग्राफ में अरेंज करने के लिए हमारे पास चीज़ होती है पिक्टोग्राफ। एक होता है पिक्टोग्राफ, दूसरा होता है बार ग्राफ। एक पिक्टोग्राफ होता है, पिक्टोग्राफ की पहले बात करें तो पिक्टोग्राफ में ये होता है कि पिक्चर के अकॉर्डिंग जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग पिक्टोग्राफ कहते हैं। और इसको जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ये कहा जा सकता है कोई भी कंपनी बॉल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है को वो जनवरी में कितनी मैन्युफैक्चर करती है, फरवरी में और मार्च में। ठीक है, वो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्केल ले लेते हैं कि 1 कंप्लीट बॉल इक्वल टू ले लें 100 बॉल।
ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसके ले लेते हैं कि एक कंप्लीट बॉल जो होती है वो 100 बॉल, मतलब जनवरी में कह रहा है कि 300 बॉल वो प्रोड्यूस करती है, फरवरी में 400, और मार्च में ले लेते हैं 250। तो इसको पिक्टोग्राफ के अकॉर्डिंग जब भी हम दिखाएंगे तो हो जाएगा 300 की जगह पर 3 बॉल हम लोग बनाएंगे, क्योंकि एक बॉल जो है वो 100 बॉल के इक्वल है, 2 बॉल 200, 3 बॉल 300 के इक्वल हो गई। और इसी तरह से फरवरी में 400 बॉल है, तो यहाँ पर हमें 4 बॉल ड्रा करनी होगी। यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि हमारी फरवरी में 400 बॉल प्रोड्यूस कर रही है वो कंपनी। और मार्च में 250, मतलब 200 हो गई, 250 का मतलब ये हाफ बॉल आपको बनाना होगा, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि 250 बॉल ये प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये तो बार ग्राफ की बात हो गई, ये पिक्टोग्राफ की बात हो गई। इसी तरह से आता है फिर इसके बाद बार ग्राफ। इसके बाद हमारा आएगा बार ग्राफ। पिक्टोग्राफ के बाद होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ में होता ये है कि बार ग्राफ में क्या करते हैं, बार ग्राफ में कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ग्राफ के अकॉर्डिंग इस तरह से हम लोग इस पर हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पर रिप्रेजेंट करने के साथ साथ यहाँ पर ज़ीरो ले लेते हैं। इस तरफ एक इन्फॉर्मेशन होती है, इस तरफ एक इन्फॉर्मेशन होती है। उसका हम बार ग्राफ बनाने का मेन मकसद ये है कि बहुत सारी लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन को एक छोटे से पेपर पर रिप्रेजेंट करके दिखा देना। मतलब किसी को अगर हम कोई जानकार बंदा है उसको हम लोग ये बताते हैं कि यहाँ की इन्फॉर्मेशन ऐसी, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ऐसी है, तो उसको बहुत ज़्यादा लिख कर नहीं बताना होता है, सिर्फ एक पेपर बनाकर आप दे दो। वो अगर बंदा समझदार है वो समझ जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब अगर हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट की, तो मैंगो, किसी गांव में मैंगो, इकोलिप्टस, और या फिर ले सकते हैं गुआवा, ठीक है, ऑरेंज, नीम, इन सब के प्लांट हैं। मान लीजिए कि मैंगो के प्लांट हैं 20, एकोलिप्टस के 40, गुआवा के 15, ऑरेंज के हो गए 10, नीम के हो गए 30, ऐसा कुछ प्लांट है ना। तो इसको हमें इतना ज़्यादा लिखना नहीं है, सिर्फ एक बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके दे देना है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर स्केल ले लेंगे। स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 5 ट्री आप ले लो, या 10 ट्री ले लो, कुछ भी आप कह सकते हो जो आपके हिसाब से हो। यहाँ पर क्या करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ऐसा हम लोग ले सकते हैं। ये हो गया आपका नंबर ऑफ ट्री, ठीक है। और इस तरफ जो जाएगा वो ट्रीज़, नेम ऑफ ट्रीज़। पहला क्या है, मैंगो। यहाँ से इससे थोड़ी सी दूर से हम लोग यहाँ से लेंगे और इस पर बार ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। वो कैसे होगा, ट्रीज़ है 20 ट्रीज़, तो 20 यहाँ से लेकर 20 तक लेकर जाएंगे। यहाँ से कुछ ऐसा हम लोग क्रिएट कर देंगे। ये हो गया आपका मैंगो, ये मैंगो ट्री हो गया। उसके बाद यहाँ से कुछ डिस्टेंस लेकर इकोलिप्टस 40, यहाँ से लेंगे 40, मतलब जो भी आप ये स्ट्रिप बना रहे हो, ये स्ट्रिप की जो ब्रेथ होगी, मतलब चौड़ाई, वो इक्वल होनी चाहिए। इकोलिप्टस हो गया 40। उसके बाद आता है गुआवा। गुआवा की 15, जितनी डिस्टेंस यहाँ है उतनी डिस्टेंस इसके बाद भी होनी चाहिए। गुआवा की 15 है, 15 यहाँ जा रही, इसके सामने हम लोग एक लाइन ड्रा कर देंगे, यानी कि स्ट्रिप ड्रा कर देंगे ऐसे। तो ये हो गया आपका गुआवा, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज 10 है, इसके बाद ये ऑरेंज की 10 कर देंगे, ऑरेंज हो गया। फिर है नीम जो कि 30 है, 30 तक लेकर जाएंगे, ये हो गया नीम। मतलब ये आप हमने जो रिप्रेजेंट किया हुआ है यही एक बार ग्राफ, इससे ये पता चल रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 20, 40, 15, 10, 30, इतना हम लोगों ने किया हुआ है। अब इससे ये पता चल रहा है कि ये जो हमने क्रिएट किया ये एक बार ग्राफ है। इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग अपने तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो भी बार ग्राफ के अकॉर्डिंग। ये तो हो गया बार ग्राफ, मीन्स सिंगल बार ग्राफ भी कह सकते हैं या फिर बार ग्राफ ही बोलेंगे। इसके बाद आपका आता है डबल बार ग्राफ। वो कैसे क्या करते हैं, फिर आता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ
डबल बार ग्राफ में हम लोग डेटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बार ग्राफ पर। वो भी आपने जैसा कि प्रीवियस क्लास में क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसको रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि एक ही साथ दो इन्फॉर्मेशन, एक ही चीज़ की दो इन्फॉर्मेशन एक साथ रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, जैसे कि बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है कि तो उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर देखिए हाफ ईयरली और ईयरली 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, दोनों के मार्क्स यहाँ पर जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस 3 हम लेकर बता रहे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश में, मान लीजिए कि 70 मार्क्स है हाफ ईयरली में, इसमें हो गया 80 मार्क्स, इसमें 40 मार्क्स, मैथ में 30 मार्क्स हो गया, साइंस में हो गया 60 मार्क्स, ये 55 ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, या फिर इसको भी 70 कर दो, है ना। तो यहाँ पर ले लेंगे दो तरह से स्केल हो जाएगी 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग ले लेंगे। ठीक है, और साथ साथ दो डबल बार है, तो ये हो गया हाफ ईयरली, और जिसको हम कलर करेंगे वो हो जाएगा एनुअली। ठीक है, एनुअली। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 का डिफरेंस, क्योंकि 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स हैं, तो ये हो गया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, इतना हो गया। ये हो गया नंबर ऑफ मार्क्स। यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट। तो पहला क्या है, इंग्लिश में हाफ ईयरली में 70 मार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 70 मार्क्स के ऊपर तक ले जाएंगे। यहाँ ये हो गया आपका 70 मार्क्स इंग्लिश, ये इंग्लिश 70 मार्क्स हो गया। ठीक है, इंग्लिश ये हाफ ईयरली की बात है, इसको हम कलर नहीं करेंगे। हाफ ईयरली का यहाँ पर इंडिकेट किया गया है ब्लैंक, तो ब्लैंक रहेगा, लेकिन इंग्लिश एनुअली यानी एनुअली या फिर ईयरली का 80 मार्क्स, तो इसके साथ ही बिल्कुल 80 तक लेकर जाएंगे, और यहाँ पे इसको हम लोग कलर कर देंगे। इससे ये पता चल रहा है ये 70 ये 80 इंग्लिश हाफ ईयरली में 70 कलर वाला है, ईयरली है, एनुअली है, तो 80 मार्क्स। उसके बाद है मैथ, फिर मैथ्स की हम बात करेंगे तो 40 मार्क्स ये हाफ ईयरली में, कलर नहीं करेंगे। 30 मार्क्स एनुअली में, तो ये कम हो जा रहा है, इसको कलर कर देंगे। ये 40 ये 30। उसके बाद आ रहा है साइंस 60 मार्क्स और 70 मार्क्स 60, तो 60 तक लेकर जाएंगे, और ये है एनुअली में 70। ठीक है, ये 70 मार्क्स हो गया आपका, और ये 60 मार्क्स ये हो गया डबल बार ग्राफ। ठीक, ये सिंगल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। यहाँ से हमें उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। डबल बार ग्राफ होने के साथ साथ फिर एक नई चीज़ आती है ऑर्गेनाइज डेटा। ऑर्गेनाइज डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। डेटा को ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन ये कह सकते हैं कि रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें कई तरह की इन्फॉर्मेशन मिक्स होती है। अब उस इन्फॉर्मेशन में से हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अगर हमने आपसे कहा कि आप फील्ड में जाओ और अलग अलग तरह कलर के पेपर, यहाँ पर जितने भी पेपर्स पड़े हुए हैं वो आप कलेक्ट कर लो। मतलब पेपर की अगर हम बात करते हैं, तो पेपर वहाँ पर ब्लैक भी हैं, रेड भी हैं, वाइट भी हैं। ठीक है, मान लीजिए 3 तरह के पेपर हैं, आप कलेक्ट कर लीजिए। जब आपने कलेक्ट किया, टोटल आपने कलेक्ट कर लिया 400 पेपर। ठीक है, 400 पेपर्स आपने कलेक्ट कर लिया, लेकिन कि अब उसके बाद हम कह रहे हैं कि सबको कैटेगरी वाइज करिए, तो आप उसमें से चुन कर अलग कर रहे हैं। तो मतलब ब्लैक वाला मान लीजिए कि 200 पेपर आपने निकाल लिया, रेड वाला भी आपने मान लीजिए कि 50 हो गया, और वाइट वाला 150, तो मिलाकर 400 हो गई है। ठीक है, अब इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यहाँ पर एक टेबल बनाया जाता है, कुछ इस तरह से टेबल जब भी बनाते हैं तो ये होता है। यहाँ पर पेपर, ठीक, यहाँ पर टैली मार्क्स, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पर हो गया आपका ब्लैक, वाइट, और फिर ब्लैक वाइट, उसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पर रेड।
ठीक है, चाहे ऊपर रेड और वाइट कर सकते हो। ब्लैक आया हुआ है 200 और सॉरी टैली मार्क 200 के लिए हम लोग क्या करें, फ्रीक्वेंसी है 200 और वाइट हो गया आपका 150 और रेड हो गया 50 और 200 यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब टैली मार्क हम लोग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 और 1 5 मतलब 5 का पैकेट बनता है ये। 1 2 3 4 5 10 की बात करते हैं तो 5 और 5 10। 12 की बात करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2, ये 12 का पैकेट हो गया। इस तरह से 200 का टैली मार्क के अकॉर्डिंग पैकेट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइज डाटा। आई होप इतना आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप एक्सरसाइज से खुद करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद इस एक्सरसाइज के बाद हम लोग बात करेंगे नए एक्सरसाइज के बारे में। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन के साथ साथ जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हमने बताया कि जैसे हो गया पहले आपकी पहली चीज़ हो गई है डेटा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आधार कार्ड डेटा। उसके बाद आपका हमने बताया कि दूसरी चीज़ बताया रॉ डाटा अवेलेबल टू अस इज़ एन अनऑर्गेनाइज फॉर्म कार्ड रॉ डाटा। फिर इसके बाद आता है आपका ग्राफ, बार ग्राफ के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। बार ग्राफ मतलब बार ग्राफ में पिक्टोग्राफ पहले पढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद पढ़ा हुआ है सिंगल बार ग्राफ यानी कि बार ग्राफ, उसके बाद पढ़ा हुआ है डबल बार ग्राफ। फिर आपका आ गया ये ऑर्गेनाइज डेटा जो कि यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनाइज किया गया है। इससे मिलता जुलता जो भी आपकी एक्सरसाइज हैं उसको आप कोशिश करिएगा कैसे की जाएगी। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा।